हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 3D के बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के लेक्चर में हम 3D के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। 3D जो ज्योमेट्री का बेसिक मतलब वो जो 11th वाला जो बेसिक है वो नहीं, क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th का जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसके अंदर हम जो बेसिक फॉर्मूला है वो उनके बारे में स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज जो 11.1 है उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, 3D ज्योमेट्री का कंसेप्ट कहाँ से निकल के आता है, एक्चुअली क्या होता है, हम इसको बहुत बेसिक से देख लेते हैं। 3 डायमेंशनल जो स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें 3 एक्सिस आपके काम करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जो एक्सिस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड। तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक क्या होता है आपका जेड एक्सिस होता है। जेड एक्सिस जो होता है वो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है, यानी वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री है। एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, और एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको पता ही होगा। तो अगर कोई पॉइंट जो तीनों के बीच में लाई करता है, ठीक है, जो एक्स में भी लाई करता है, वाई में भी करता है, जेड में भी करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। इससे रिलेटेड जो भी ज्योमेट्री है, जो भी ज्योमेट्री मतलब यहाँ से जो लाइन बनेगी, इससे जो लाइन बनेगी, इससे जो सर्कल सर्कल तो नहीं बात करेंगे इसमें, पर अगर दो लाइन बनती है तो उनके बीच का एंगल, उनके बीच की डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे 3D ज्योमेट्री के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर एक बात ध्यान रखो कि इसमें 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट इसमें रहेंगे। और इन्हीं एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, इससे अपन एक वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे अपन एक वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं उसको ए वेक्टर नाम दूंगा तो मेरा ए वेक्टर रहेगा क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ये मेरा वेक्टर बन जाएगा अगर मैं इस 3D ज्योमेट्री से यानी 3D कार्टेशियन सिस्टम से वेक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों यहाँ पर, वो है डायरेक्शन कोसाइन। देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो आपने जैसे कि एक्स वाई जेड यहाँ पे लिख रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के बीच में आपने एक पॉइंट मार्क किया है, ठीक है, उस पॉइंट को अपन एक बार पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। ये पी पॉइंट अपन ने मार्क किया है। तो मुझे यहाँ पर एक लाइन मिल रही है ओपी, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक लाइन ओपी मिल रही है, ठीक है। तो जो ये लाइन ओपी मुझे मिल रही है, इस लाइन का अगर आप ध्यान से देखोगे तो अलग अलग एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है। जैसे एक्स के साथ में भी एंगल बन रहा है, वाई के साथ में बन रहा है, जेड के साथ में बन रहा है। तो जो ओपी लाइन है वो 3D में है पहली बात तो, और 3D में इस ओपी लाइन का जो एंगल एक्स के साथ बन रहा है उसको हम बोलते हैं अल्फा। एक्स के साथ बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। वाई के साथ जो इसका एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं बीटा, और जेड के साथ जो इसका एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं गामा। देखो ये जेड है, जेड के साथ लाइन का एंगल ये गामा आपको दिखेगा। एक्स के साथ, सॉरी ये वाई है, वाई के साथ में जो एंगल आपको दिखेगा उसको अपन ने बीटा नाम दिया है। और जेड एक्स के साथ में, सॉरी एक्स के साथ में जो एंगल बन रहा है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, अल्फा। ये अल्फा यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ठीक है ना। क्योंकि वो लाइन जो ओपी है, जो कि एक्चुअली तीनों के बीच में लाई कर रही है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब उसके बनने वाले एंगल्स है। तो यहाँ पर अगर मैं पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई और जेड मान लेता हूँ, पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ओपी वेक्टर मिल जाएगा। ओपी वेक्टर क्या होगा मेरा, ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मेरा ओपी वेक्टर होगा। अब मेरी बात आपको ये पे समझनी पड़ेगी कि अल्फा बीटा गामा, देखो अगर आप वेक्टर ऑलरेडी पढ़ के आए हो तो आपके लिए 3D कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3D जो है ऑलरेडी वेक्टर के जो कंसेप्ट डायरेक्शन कोसाइन के वो सारे कंसेप्ट यहीं से निकल के आए हैं। पहले ये वाला चैप्टर होता है, उसके बाद में वेक्टर होता है। अगर आपने वेक्टर पढ़ लिया है तो 3D इज नथिंग लाइक। तो आपको क्या करना है, ओपी वेक्टर बनाना है। अब ओपी वेक्टर से आपको क्या मिलेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब यही से आपको डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिलेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन मिलता है कॉस से, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब आप कॉस अल्फा निकालते हो तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सभी का हाइपोटेनस तो ओपी है, सभी का हाइपोटेनस क्या है, ओपी है। बस बेस जो है वो उस वक्त चेंज हो जाएगा, जैसे आप अल्फा को लोगे तो बेस आपका एक्स हो जाएगा, बीटा को लोगे तो वाई हो जाएगा। तो वैसे ही कॉस अल्फा को जब लेंगे तो बेस होगा एक्स और हाइपोटेनस होगा ओपी। वैसे ही कॉस अगर बीटा को लोगे तो भी आपका बेस जो है बीटा, बीटा के लिए जो एंगल है वो वाई के साथ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा और नीचे आपका ओपी। और वैसे ही कॉस गामा के लिए क्या हो जाएगा, जेड बाय ओपी हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपी क्या है, तो ओपी आपका अंडर रूट ऑफ, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो एक्स बाय अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये अपना वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ, जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो निकल के आया है, ये जो निकल के आया है, बस इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन डीसी ना, शॉर्ट में अपन इसको डीसी बोल देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो बच्चों ये सारी तो बात हो गई कि अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, तो देखो अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, ये सब बातें ओरिजिन की है। इफ नॉट फ्रॉम ओरिजिन, नॉट फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या होगा, देखो अगर ओरिजिन से नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है कि अगर हम ओरिजिन से नहीं निकाल रहे हैं, किसी और पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर, जैसे ये जो लाइन है ये ओरिजिन से थी, बट अगर ये किसी और पॉइंट से लाइन होती है, ये किसी और पॉइंट से लाइन होती है, जैसे ये लाइन अपनी, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन को हम क्या करेंगे, उठा के ओरिजिन पे रखेंगे। यानी कि आप इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ जो कि ओरिजिन से पास होती हो, और फिर उसके लिए ये सेम सिचुएशन आपको सॉल्व करनी है जो आपने यहाँ पे करी थी। कहने का मतलब जो केस है कंसिडर किया गया है वो ओरिजिन से ही किया गया है। अगर कोई लाइन ओरिजिन पे नहीं है तो आपको उसको ओरिजिन पे अज्यूम करना है। क्या लिटरली आपको ऐसा करना है? नहीं करना है। देखो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो अज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। क्या अज्यूम करोगे? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे आपके ए बी और सी, और लिटरली अगर मैं आपको घुमा फिरा करना बोलूँ तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो आपके थे उन्हीं को अपन ने रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर दिया है? ए बी और सी से रिप्लेस कर दिया है, और अपन उनको क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को कुछ ऑथर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो बोल दो, आप डायरेक्शन नंबर बोल दो। ये पर्टिकुलर एक्चुअली उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन तो सेम ही है ना भाई। आप अगर देखोगे ये अपना बनाया गया वेक्टर, मतलब ये गिवन वेक्टर और ये अपना बनाया गया वेक्टर है, अगर मान लेते हैं तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है ना, तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो बोले जाते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। अब यहाँ पर यदि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी गिवन है तो सोच के देखिए, एक्स की जगह ए बी सी, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क क्या पड़ जाएगा मुझे बताओ? फर्क ये पड़ेगा कि जहाँ एक्स है वहाँ ए आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जहाँ एक्स था वहाँ पे ए, जहाँ वाई है वहाँ बी, और जेड है वहाँ पे सी आ गया। तो ये केस अपन ने ले लिया, इसको अपन ने क्या बोल दिया? डायरेक्शन रेशियोज बोल दिया। ठीक है ना, और डायरेक्शन रेशियोज बोल के हमने नए नए फॉर्मूले बना दिया। ठीक है, तो ये नए नए फॉर्मूले अपने तैयार हो गए, और इसी के साथ में डायरेक्शन कोसाइन के भी नाम हमने चेंज कर दिए। क्या चेंज किया कि कॉस अल्फा को हमने एल बोलना शुरू किया, कॉस बीटा को हमने एम बोलना शुरू किया, और कॉस गामा को हमने एन बोलना शुरू किया। तो अब से एल एम एन, अब देखो दो चीज़ हो गई है, एक तो ए बी सी हो गया है और एक एल एम एन हो गया है। तो ए बी सी को बोला जाएगा बच्चों डायरेक्शन रेशियो, डी आर, डायरेक्शन रेशियो, और एल एम एन को बोला जाएगा बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हो गया है ना, और दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आगे बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। देखो अगर यहाँ पे एक की जगह दो पॉइंट है, पी और क्यू पॉइंट, तो बच्चों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पी और क्यू से लाइन बनाते हैं या वेक्टर बनाते हैं तो उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं। जैसे मैं अगर पी क्यू वैक्टर या बनाता हूँ तो पी क्यू वैक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1, देखो वेक्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसके बाद ही आप इस चैप्टर पे ऐसा मानते हैं अपन। तो y2 माइनस y1 ऑफ जे वैक्टर, जे कैप सॉरी, और यहाँ पे Z2 माइनस Z1 ऑफ के कैप। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, Z2 माइनस Z1 ऑफ के कैप, अगर ये अज्यूम करते हो या मानते हो कि ये मेरा पी क्यू वैक्टर है, मतलब लिटरली अज्यूम नहीं करना है, वो दिख रहा है सामने ही। अगर p ये है, q ये है, तो पी क्यू वैक्टर जो होगा q माइनस पी होगा, जो आपका यही निकल के आएगा। तो आप खुद मुझे बताओ, जहाँ पे आपका a था वहाँ पे इस बार कौन आ गया है? x2 माइनस x1 आ गया है। जहाँ पे आपका b था, है ना, b था, वहाँ पर कौन आ गया? y2 माइनस y1 आ गया। a की जगह x2 माइनस x1, b की जगह y2 माइनस y1, और ये आपको जो मिले हैं ये आपके नए डायरेक्शन को साइन है। ठीक है ना, ये आपके नए डायरेक्शन को साइन है। डायरेक्शन रेशियो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो डायरेक्शन रेशियो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है। ये आपके डायरेक्शन रेशियो है, ये भी सही है। और अगर ये ऐसे लिखे जाएंगे ना, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2,
तो भी ये करेक्ट है, ये दोनों तरफ से करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, डायरेक्शन रेशियो से दोनों साइड से ये करेक्ट है। आई बात समझ में? तो आप बिल्कुल सिंपली देख सकते हो, पी क्यू जो है 2 पॉइंट से मिला के लाइन बनी गई है, 2 पॉइंट है पी और क्यू, इससे मिला के आपने एक वेक्टर बनाया है, आप ऐसा समझ लो, या एक लाइन बनाई है आप ऐसा समझ लो, और उस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, लाइन के मतलब लाइन के तो कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं, पर लाइन के दोनों एंड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 x2 y1 y2 z1 z2 आपको गिवन है। तो यहाँ से जो लाइन का वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा हो तो। देखो 2 पॉइंट्स है, ठीक है, P जो है वो x1 y1 z1, और जो Q है वो x2 y2 और z2 अगर होता है, तो इस केस में क्या होगा, जो पी क्यू वैक्टर हमको मिलेगा जो कि Q माइनस पी वैक्टर होता है, वो क्या होता है, x2 माइनस x1 ऑफ i, y2 माइनस y1 ऑफ j एंड z2 माइनस z1 ऑफ k। तो यहाँ पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाता हूँ तो मैग्नीट्यूड मुझे क्या मिलेगा, देखो पी क्यू इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये उस लाइन का मैग्नीट्यूड है जिस लाइन की आप बात कर रहे हो। अब अगर आपको L निकालना है तो वो नॉर्मली होता है A अपॉन मैग्नीट्यूड। तो A कौन है अपना, x2 माइनस x1, और मैग्नीट्यूड कौन है, पी क्यू। वैसे ही अगर आपको M निकालना है तो इस बार कौन आएगा अपना, y2 माइनस y1, और मैग्नीट्यूड कौन है, पी क्यू। N निकालना है तो z2 माइनस z1, और मैग्नीट्यूड कौन है, पी क्यू। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी बच्चों, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो इफ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 एंड 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, देखो एक्स के साथ में एंगल दे रखा है 90 डिग्री, वाई के साथ में एंगल दे रखा है 60 डिग्री, जेड के साथ में एंगल दे रखा है 30 डिग्री। देखो एक्स के साथ जो एंगल आता है उसको अल्फा बोलते हैं, वाई के साथ जो एंगल आता है उसको बीटा बोलते हैं, जेड के साथ जो एंगल आता है उसको गामा बोलते हैं। हमको पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन, देखो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होता है। तो कॉस अल्फा सभी को दिख गया होगा, ये कॉस 90 डिग्री होगा, कॉस बीटा आपका कॉस 60 डिग्री होगा, और कॉस गामा जो होगा वो आपका कॉस 30 डिग्री होगा। तो ये कॉस 90 जो होता है वो तो 0 होता है, कॉस 60 जो हो जाएगा आपका वो साइन 30 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और कॉस 30 साइन 60 यानी √3/2 आपको मिल जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 0, 1/2 एंड √3/2। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है, आपको मेंशन करना पड़ेगा आप क्या निकाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला एक और एग्जांपल है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, देखो डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखे हैं, ठीक है, और वो क्या दे रखे हैं 2 -1 एंड 1। डायरेक्शन रेशियो को ABC से लिखा जाता है, तो डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे दे रखे हैं 2 -1 एंड -2, तो हमसे ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। देखो डायरेक्शन कोसाइन को LMN से लिखा जाता है, और आपको क्लियरली बता दिया गया कि LMN जो होगा वो जैसे L है तो L होगा A अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M होगा B अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n होगा C अपॉन द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ऐसे आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप है ना आराम से शांति से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल दो पहले। ये आपका हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस हो चाहे प्लस हो, होना वो ले देंगे प्लस ही है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और एक 9 यानी √9। सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए कितना है आपका 2, और ये पूरा जो सॉल्व करने पर आया था वो कितना आया था 3 आया था। बी कितना है -1, सॉल्व करने पर 3 आया था। सी कितना है -2, सॉल्व करने पर 3 आया था। तो आपका जो आंसर है वो क्या है 2/3 -1/3 -2/3 आपके डायरेक्शन कोसाइन है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। इस बार 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको और उससे आपको कैलकुलेट करना है। देखो 2 पॉइंट है, पहले पॉइंट को Q मान लो,
ठीक है। दूसरे पॉइंट को आप Q मान लो, पहले पॉइंट को P, दूसरे पॉइंट को Q मान लो, तो Q आपका 1 2 3। अब आपको करना क्या है, लिटरली आपको जो PQ निकालना है, ठीक है। तो मैं वेक्टर के थ्रू भी करा सकता हूँ और डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपन। तो आप एक काम करो, अपने जो PQ के कोऑर्डिनेट से, मतलब PQ लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो जो आप निकाल दीजिए। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1 -2। देखो 1, सॉरी 1 लिखा नहीं मैंने, 1 माइनस और -2, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर अगला है 2 -4। फिर अगला है आपका 3 माइनस ऑफ -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा। 2 - 4 -2 होता है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मिले ना, ये आपके डायरेक्शन रेशियो है, किसके हैं, लाइन के। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको मिल चुके हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये जो मिला है ये ABC है अपने आप में। तो मुझे बताओ कि L M और N तुरंत निकलेगा। पहले तो आप है ना √ऑफ, पहले आप है ना बारी बारी से करेंगे अपन स्टेप वाइज। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो PQ का मैग्नीट्यूड है वो निकाल देंगे, जो होगा √ऑफ, क्या हो जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये कितना आएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 64, फिर 64 और 4 68, 68 और 10 78, यानी 77 आ रहा है, तो √77 हो जाएगा। 11 इंटू 7 बाहर नहीं निकलेगा। तो PQ आपको मिल चुका है। अब जैसे अगर आपको L M और N निकालना है, तो देखो L आपका हो जाएगा 3/√77, M आपका हो जाएगा -2/√77, ठीक है। और N को अपन को और लिख देते हैं, N जो है वो आपका हो जाएगा 8/√77, और ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इसमें अगर आपको फॉर्मूले के थ्रू भी जाना है तो भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, देखो इसका फॉर्मूला है, अगर आपको 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1 से Q x2 y2 z2 पे दिए जाए, तो आप सीधा PQ के कोऑर्डिनेट्स निकाल दोगे, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो PQ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ऑफ, अभी जस्ट निकाला था मैंने, √ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, फिर z2 - z1 का स्क्वायर। और उसके बाद में जो L M और N आपको निकालना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे L के लिए x2 - x1 को PQ से डिवाइड करना पड़ेगा, M के लिए y आ जाएगा, y2 - y1 को PQ से डिवाइड करना पड़ेगा, और N के लिए z2 - z1 को PQ से डिवाइड करना पड़ेगा। अब लिटरली सोचो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सोच के देखो, क्या ये आपका x2 - x1 ही है, ये आपका y2 - y1 ही है, और ये आपका z2 - z1 ही है, यही तो है, ठीक है। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो किया है वो यही तो है, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। अब देखोगे जो मैंने डिवाइड किया है वो भी वही है, तो जो फॉर्मूले में यूज़ किया है ना, फॉर्मूले में जो यूज़ किया है वो भी वही है, ठीक है। कंसेप्ट पे चलोगे आप तो आपको बहुत कम दिक्कतें आएगी। फॉर्मूला रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्मूला रटने से। वेक्टर के कंसेप्ट बहुत इजी है, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है वेक्टर्स के, उनके थ्रू आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगला एग्जांपल है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखो इस क्वेश्चन में चाहो तो आप लंबा भी खींच सकते हो, ठीक है ना, या फिर बहुत शॉर्ट शॉर्ट एंड स्वीट में निपटा सकते हो उसको। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये किसकी बात कर रहा है, ये यूँ बोल रहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखो जब आप एक्स एक्सिस की बात करोगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक्स एक्सिस का जो भी कंटेंट मिलेगा वो खाली एक्स पे मिलेगा, उसमें वाई का और जेड का कोई लेना देना तो है नहीं, तो जो मिलेगा वो एक्स पे मिलेगा। तो एक्स एक्सिस का एंगल, ठीक है, एक्स एक्सिस का एंगल एक्स के साथ कितना होगा, 0 डिग्री, वाई के साथ कितना होगा, 90 डिग्री, जेड के साथ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मुझे को बताओ, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री कितना होगा। तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 आपका 0 और कॉस 90 आपका 0, यानी एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है 1 0 0,
ये एक्स एक्सिस का है। वैसे ही मुझे को बताओ कि वाई एक्सिस का क्या सीन है। तो वाई एक्सिस जो है वो वाई के साथ है, ठीक है। अगर वो वाई के साथ है तो एक्स के साथ उसका एंगल कितना होगा, 90 होगा। वाई के साथ उसका एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि वाई के तो वो ऊपर है बिल्कुल। वाई के तो ऊपर वाई होगा ना, वाई के ऊपर वाई तो वाई के साथ एंगल 0 बनेगा। और जेड के साथ एंगल कितना बनेगा, 90। तो यहाँ पे कॉस 90, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, और यहाँ पर कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 खुद 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो इसका आंसर है 0 1 0। वैसे ही थोड़ी बुद्धि लगा और जेड एक्सिस का आंसर अगर आप सोच सको तो आंसर होगा 0 0 1, क्योंकि जेड एक्सिस का एंगल खाली जेड के साथ बनेगा, ठीक है, मतलब 0 डिग्री बनेगा और बाकियों के साथ 90 डिग्री बनेगा। तो ये जो आंसर है आपका, ये अपने आप में क्रिस्टल क्लियर आंसर है कि 100 एक्स का, 010 वाई का, और जेड का जो एंगल है वो 001। नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं अगर उनके डायरेक्शन रेशियो क्या हो, बिल्कुल सेम हो। डायरेक्शन रेशियो क्या हो, बिल्कुल सेम हो, बराबर हो, ठीक है, या रेशियोज में हो। अपन कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर क्या हो सकते हैं आपस में, कोलिनियर। कोलिनियर होने का मतलब क्या है, पहले तो कोलिनियर का मतलब समझो भाई। कोलिनियर का मतलब इन द पैरेलल, जो कि एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। या तो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, बट वो पैरेलल होने चाहिए। और इनके पैरेलल होने की जो शर्त है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल हो जाती है ना। अपन यहाँ लिख देते हैं कि इफ डायरेक्शन रेशियोज, इसको अलग पेन से लिखते हैं अपन, ठीक है, एक स्टेटमेंट की तरह अपन इसको नोट कर लेते हैं कि इफ डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है देन लाइंस आर पैरेलल। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन रेशियो क्यों बोलते हैं ये आपको अब समझ में आएगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन रेशियो इसे नहीं बोलते। डायरेक्शन रेशियो का मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई कि दोनों लगभग एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, है ना, ये मतलब रहता है। तो इसी हिसाब से अगर अपन देखें तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियो निकालोगे अब, ठीक है। तो कैसे कैसे निकालोगे, तो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो पहले आप ए बी के निकालोगे, फिर बी सी के निकालोगे, फिर आप चाहो तो ए सी के भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बाकी ए बी और बी सी के तो निकालना ही है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, अब देखो ए बी के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल। ए बी के अंदर जो पॉइंट्स है जैसे 1 और 2, इनको माइनस कर दो बस। तो 1 - 2, 1 - 2, ठीक है, 1 - 2। अगला पॉइंट होगा -2 -3, x2 -x1 और y2 -y1। इधर से z2 -z1। अगला पॉइंट होगा 3 माइनस और -4, ये आपका तीसरा पॉइंट है, 3 माइनस और -4। तो आंसर आपको मिल गया होगा। डायरेक्शन रेशियो आपके आएंगे -1 -5, और तीसरा हो जाएगा 4, और प्लस का 4 आ जाएगा, 4 और 3 7, 7। ये आपके ए बी के डायरेक्शन रेशियो है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो देखो बी से जब आप सी पे जाओगे तो 3 - 1, 3 - 1, 3 - 1, फिर 8 माइनस ऑफ -2, फिर उसके बाद -11 -3। सॉल्व करेंगे तो ये अपना आएगा, देखो 3 में से 1 गया तो 2, फिर 2 8 और 2 10, फिर 11 और 3 -13, ठीक है, सॉरी 13 नहीं है, 14 है, ठीक है, -14। ये आपके डायरेक्शन रेशियो बी सी के हैं। आप थोड़ी भी अगर बुद्धि लगा पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये लगभग बराबर ही आ रहे हैं। डायरेक्शन इनकी अलग अलग हो सकती है, इसलिए माइनस प्लस का लफड़ा हो रहा है, अदरवाइज ये लगभग बराबर ही आ रहे हैं। देखो 1 5 7 का डबल हो रहा है, 2 10 14। तो इसका लाइंस तो पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, ये तो श्योर है, ठीक है ना। पैरेलल है और कोलिनियर भी है, पैरेलल ही कोलिनियर कहा जाता है इसके अंदर। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो इसके डायरेक्शन रेशियो उसको आप A1 B1 और C1 मान लो, और इसको आप A2 B2 और C2 मान लो, तो ये प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए।
ठीक है, तो देखो तो -1/2 इज इक्वल्स टू -5/10 इज इक्वल्स टू 7/-14, 7/-14। तो सॉल्व करेंगे देखो तो यहाँ -1/2 ही रहेगा। 5 5 2 10 होता है तो -1/2 हो जाएगा। इधर भी देखो आप 7 2 14 होता है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ऑल आर इक्वल, सबके सब इक्वल है, तो लाइन्स आर पैरेलल। ए बी और बी सी तो पैरेलल है, तो लाइन्स आर पैरेलल। और मुझे यही शो करना था कि दोनों लाइन्स है ना, मतलब ये पॉइंट्स पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, ठीक है ना। लाइन्स आर पैरेलल एंड पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स के कोलिनियर होने का एक कारण ये भी है कि जो बी है ना, बी इज द कॉमन पॉइंट। अगर बी या कॉमन नहीं होता तो हमको एक और स्टेप एक्स्ट्रा करनी होती, ठीक है, पर फिलहाल बी कॉमन है तो हमको वो स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करनी है। ठीक है, ए का सी के साथ में डायरेक्शन रेशियो निकालना, ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ सकता था अगर बी कॉमन नहीं होता तो। वो तो इसी के साथ में अब शुरुआत की जाए एक्सरसाइज 11.1 की। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का जो कंसेप्ट है वो लेके चल रही है एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आराम से हो जाएगी। चेक कर लेते हैं अपन इसको। सो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की अपन स्टार्टिंग करते हैं। लाइन जो है वो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक्स के साथ में 90 डिग्री, वाई के साथ में 135 डिग्री, वाई के साथ है ना, और जेड के साथ में 45 डिग्री का एंगल है। आपको ये पता करना है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो। देखो एक्स के साथ जो एंगल होता है उसको अल्फा, वाई के साथ जो होता है उसको बीटा, और जेड के साथ वाले एंगल को अपन गामा बोलते हैं। तो हमको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकलेगा। कॉस अल्फा यानी कि कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, इसको खत्म करो। कॉस बीटा यानी कॉस ऑफ 135 डिग्री। तो देखो कॉस ऑफ 135 जो होता है कॉस 90 प्लस 45 होता है, और कॉस 90 प्लस 45 जो होता है माइनस का साइन 45 डिग्री होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखो माइनस का 1/√2। नेक्स्ट है कॉस गामा। कॉस गामा यानी कि कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये तो ऑलरेडी 45 है, कॉस 45 इज 1/√2। तो आपके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो होंगे 0 -1/√2 एंड प्लस का 1/√2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो इक्वल एंगल मतलब ये है कि एक्स के साथ में अल्फा बनता है, वाई के साथ में बीटा बनता है, और जेड के साथ में गामा बनता है। लेकिन ये बोल रहा है कि तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गामा बराबर है। तो देखो अगर अल्फा बीटा गामा बराबर है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी तो बराबर होगा। तो देखो कॉस अल्फा को अपन एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को अपन एन बोलते हैं, ठीक है, और तीनों बराबर होंगे। तो मेरी बात सुनो। अब वी नो डेट, हम जानते हैं एक बेसिक रिलेशन आपको ध्यान रखना है एल एम एन के बीच में, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, वेक्टर के अंदर भी था ये और यहाँ भी है, ठीक है। अगर तीनों बराबर है, तीनों अगर क्या है बराबर है, तो आप तीनों को ही एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों तो बराबर ही है। तो ये 3l² बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप एल स्क्वायर निकालोगे तो 1/3 और एल निकालोगे तो 1/√3 आपको मिल जाएगा, प्लस का भी और माइनस का भी। तो ये जो आपको मिला है यही आपके डायरेक्शन कोसाइन है। देखो एल एम एन तीनों सेम ही है, तो तीनों का आंसर सेम ही आएगा, यानी कि 1/√3, 1/√3 और 1/√3, है ना, प्लस का भी और माइनस का भी, और ये आपका आंसर रहेगा डायरेक्शन कोसाइन का। क्लियर है। एल एम एन मतलब एल डायरेक्शन कोसाइन ही होता है बच्चों, अलग से आपको कोई कॉस अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है। इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो, लाइन के डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और 4 दे रहे हैं, रखे हैं, और डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो को ए, बी और सी से लिखा जाता है। तो ए आपका -18 है, बी आपका 12 है, और सी आपका माइनस का 4 है। तो डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते हैं अपन, वही बात है, कॉस अल्फा के लिए क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा के लिए क्या हो जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, बस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस गामा के लिए क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ए कितना है आपका -18 है, ठीक है, और अपॉन अंडर रूट में जो आ रहा है, एक काम करते हैं कि अपन निकाल देते, अलग से सॉल्व कर देते हैं ना इसको। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा देखो, तो ये आपका अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 324, ये आपका 144 और ये आपका 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 6 4 10 और 4 आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 4 5 6 7 और 8 और 3 और 1 4 हो रहा है, यानी कि ये आपका आ जाएगा रूट 484। तो 484 जो होता है 22 का स्क्वायर होता है, तो 22 आपका इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया है। अब देखो कॉस अल्फा निकालना अब इजी हो गया है, ठीक है। तो कॉस अल्फा क्या होगा, यहाँ से निकाल देते हैं अपन। कॉस अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा ए अपॉन ये था, तो ए क्या है -18 अपॉन 22, ये आपका कॉस अल्फा हो गया। कॉस बीटा क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 12 अपॉन 22, और कॉस गामा आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, -4 अपॉन 22। और आप इसको हल्का पुल्का तो सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है, कट रहा है ये। तो 2 की टेबल से 2 9 जा 18, 9/11 बचेगा, 2 6 जा 12, 6/11 बचेगा, 2 2 जा 4/11 बचेगा। तो आपके डायरेक्शन कोसाइन आपको मिलेंगे क्या, -9/11, 6/11 और -2/11। जितना सॉल्व हो रहा है उतना तो आपको करना ही है, खैर। एंड दैट इज योर आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। देखो 3 पॉइंट्स है, 2 3 और 4, 2 3 और 4। दूसरा है -1 -2 और 1, और तीसरा जो पॉइंट है वो है 5 8 7। तो इस पॉइंट को ए, इसको यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, ये अपना ए पॉइंट, फिर यहाँ से ये अपनी लाइन रेडी, यहाँ पर ये अपना ए पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट, और इसको अपन सी पॉइंट मान लेते हैं, ए बी और सी। और जो ऊपर लिखे कोऑर्डिनेट्स है वो ए बी और सी के कोऑर्डिनेट अगर अपन माने, तो सबसे पहले ए बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ए बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, बी माइनस है, मैं लिख देता हूँ, बी के कोऑर्डिनेट को ए से माइनस करना है, ठीक है। तो क्या होंगे देखो कोऑर्डिनेट, तो -1 -2 ये पहला कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा -2 -3, तीसरा होगा 1 -4। सॉल्व करेंगे तो आएगा या -3, 3 और 2 -5, यहाँ पे -3। ये आपके कोऑर्डिनेट है ए बी के। सिमिलरली आपको निकालने बी सी के कोऑर्डिनेट, देखो बी कॉमन पॉइंट है, बी सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी माइनस बी, ठीक है। तो बी सी के कोऑर्डिनेट सी माइनस बी, यानी 5 माइनस ऑफ -1, ठीक है। ये पहला कोऑर्डिनेट होगा 5 माइनस ऑफ -1, 8 माइनस ऑफ -2, और द लास्ट वन इज 7 -1। सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 + 1 6, 8 और 2 10, और 7 में से 1 गया तो 6। ये आपको मिल चुका है बीसी के कोऑर्डिनेट्स। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या करना होता है कि इफ़ पैरेलल, अगर पैरेलल है तो आपको ये कंडीशन वेरीफाई करनी है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, या A1 A2 B1 B2 ये सब कौन है, तो देखो यहाँ जो लिखा हुआ है वो A1 B1 C1 है, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो A2 B2 C2 है। डायरेक्शन कोसाइन है, अलग अलग लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। ये लाइन कोई L1 लाइन मान लेते हैं अपन, और ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2, ऐसे मान लेते हैं अपन L1 L2, ठीक है ना, जहाँ पे L1 ये लाइन है और L2 आपकी ये लाइन है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना होगा, बस ये रेशियो वेरीफाई करना है, रेशियो वेरीफाई करते अपना आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो A1/A2 -3/6 हो जाएगा, तो -3/6, दूसरा बराबर में लिखना है, क्योंकि रेशियो सारे बराबर आने चाहिए, बराबर -5/10 -5/10, ये इक्वल्स हो जाएगा -3/6
-3/6 सॉल्व करेंगे तो देखो -3/6 इज बेसिकली -1/2 इज इक्वल्स टू 5/10 इज बेसिकली -1/2 एंड 3/6 इज ऑल्सो -1/2। तो रेशियो आर इक्वल, अपन लिख देंगे रेशियो इज इक्वल। अगर रेशियो बराबर है मीन्स लाइन इज पैरेलल, मीन्स लाइन AB एंड BC लाइन्स आर पैरेलल। दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एंड बी इज कॉमन पॉइंट, और बी जो है वो दोनों के बीच में क्या है, कॉमन पॉइंट है। अगर बी कॉमन पॉइंट है दैट मीन्स ए बी एंड सी आर कॉलीनियर। ए बी सी जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे आपके लिए, कॉलीनियर हो जाएंगे। और हमको यही प्रूव करना था कि ए बी सी जो है वो कॉलीनियर पॉइंट्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। एंड आई होप दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो हमको इस बार क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। देखो आपको इस बार क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। उस ट्रायंगल के अंदर आपको दो तीन बातें बोली है कि जो उसके वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स 3 5 -4, एक ये दे रखा है, एक -1 1 2, तीसरा दे रखा है -5 एंड -2। और इनको आप नाम दे दो, जैसे इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम दे दो। तो अब अभी करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हर साइड की आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है ना। तो तीन साइड्स बन रही है। देखो साइड्स सबसे पहले ए बी की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तीन तीन साइड से लंबा को लेंथी क्वेश्चन है बट ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल देते हैं। तो ए बी क्या होगा, b-a कर दो आप, ठीक है। तो -1 -3, ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट होगा। दूसरा 1 -5 मैं हमेशा x2 -x1 कर लेता हूँ, ठीक है ना। 2 -4, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, -4 और 5 -4 और प्लस का 4 आ रहा है, 4 और 2 6 आ जाएगा। -4 एंड 6, तो ये अपने को ए बी के ए बी सी मिल चुके हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियो मिल चुके हैं। और सभी को पता है कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला भी आपके सामने है, पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा। 4 का स्क्वायर 16 16 32 और 6 का स्क्वायर 36 32 दूनी बहुत 74, नहीं 74 नहीं, सॉरी 64, 32 दूनी 64 और 4 68 हो जाएगा। तो ये √68 आ रहा है, ठीक है, √68। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ से कुछ तो बाहर आ सकता है। मैं इसको 17 × 4 लिख सकता हूँ, तो ये 2√17 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको तो LMN निकालना है, सीधी सीधी बात है। तो LMN अपन सीधे ही निकालेंगे। देखो L, इसको ऐसे मत करता हूँ, बारी बारी से निकाल देते हैं। देखो L कितना हो जाएगा बच्चों, तो L होगा -4/2√17। M कितना होगा, M आपका हो जाएगा -4/2√17। और लास्ट आपको निकालना है N, N आपका हो जाएगा 6/2√17। कुछ नहीं करना होता, सबको पता है कि इसको सॉल्व करना होता है। हालांकि आप इसको डिवाइड भी कर सकते थे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 2 2 और सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो भले मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ। देखो L अगर आप काटोगे तो ये 2/√17 आएगा। तो माइनस का 2/√17 आएगा पहला तो दूसरा भी सेम ही आ रहा है, -2/√17 -2/√17 एंड द थर्ड वन इज 2 3 6, तो 3/√17 आ रहा है, 3/√17 एंड दिस वन इज द आंसर ऑफ ए बी। ये सिर्फ ए बी का आंसर है। अब सिमिलरली आपको यही चीज करनी है बी सी और ए सी के लिए, ठीक है। बी सी और ए सी के लिए आपको सेम चीज करनी है। तो मैं अब चेक करता हूँ फॉर बी सी। तो बी सी के लिए C-B कर दो आप, या B-C कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बी सी, तो C-B कर रहा हूँ मैं। तो -5 +1, तो -5 +1, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, -5 +1
-5 -1, अगला होगा -5 -1, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज -2 -2, -2 -2। सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा -5 -4 -6 एंड दैट वन इज -4, ठीक है। ये अपने दूसरे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं BC के। तो देखो मेरी बात सुनो, 4 6 4, पहले वाला भी 4 6 4 ही था, मतलब 4 4 6 था। तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2√17 ही आएगा, ठीक है ना, सामने दिख रहा है। अब बस मैं इसका LMN निकाल के आपके सामने परोस रहा हूँ। तो देखो रेशियो को यही पे डिवाइड कर दो आप बोले, ठीक है, या फिर आप एक काम करो, या मत करो, क्योंकि 2 भी आ रहा है यहाँ पर। आप आपका आ जाएगा देखो -4 ठीक है। L, या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप देखना इसको ध्यान से, L M और N तीनों एक साथ है ना। क्या होगा देखो, L तो -4/2√17, अगला जो होगा वो भी होगा -6/2√17 एंड द लास्ट वन इज -4/2√17। और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 to 4, दैट इज -2/√17। ये आ जाएगा -3/√17 और ये आ जाएगा -2/√17। दैट वन इज द सेकंड आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ BC। एंड सिमिलरली आपको एक और आंसर निकालना है, दैट इज अ फॉर, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ वापस में, फॉर तीसरी लाइन है AC के लिए आपको निकालना है, ठीक है। तो AC लाइन के लिए आप क्या करोगे, तो C-A करोगे, ठीक है। तो C-A कर देता हूँ मैं, तो C माइनस है -5 -3, -5 -3, ठीक है। -5 -3, -5 -3, -5 -5, -5 -5 एंड द लास्ट वन इज -2 + 4, -2 + 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो -5 -3 इट इज -8, -8 -5 -5 -10 and the last one is -2 + 4, that is +2। सो ये अपने डायरेक्शन रेशियो है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए आप हर बार की तरह। तो मैग्नीट्यूड जो है इस बार चेंज होगा, √8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100, 2 का 4 होता है, ठीक है। तो 164 और 4 और जोड़ दो तो 168 आपका हो जाएगा, 168, ठीक है। तो 2 की टेबल से भी अगर काटेंगे, 4 से अगर काटते हैं तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है ना, इंटू 4, तो 2 तो बाहर आ रहा है, ठीक है, 2 बाहर आ रहा है बस, बाकी तो 2√42 ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। तो सभी को पता है LMN कैसे लिखता है, LMN जो फर्स्ट आएगा -8/2√42, सेकंड इज -10/2√42 एंड द थर्ड वन इज 2/2√42, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो -8 2 4 जा 8, तो -4/√42, अगला इज -2 5 जा 10, तो -5/√42 एंड द लास्ट वन इज 1/√42, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, आंसर ऑफ द लास्ट वन इज AC। तो AC का आंसर भी हमने निकाल दिया है, BC का और AB का भी हमने निकाल दिया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना होगा, ठीक है। बहुत जल्दी 3D का दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सॉल्यूशन जो है वो टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।